Morning everyone, another day, another vlog. It's a Sunday and you could look at me. I'm little dressed right now. I'm wearing my shorts and my cute t-shirt because I might head out today. और मैं उसके लिए थोड़ा सा भी रेडी हुई हूँ बट उसमें थोड़ा सा टाइम है तो मैंने सोचा व्लॉग तो स्टार्ट करें. काफ़ी लेट तक सोई हूँ मैं आज क्योंकि कल रात को मैं काम भी कर रही थी और मैं बहुत लेट भी सोई थी. Guilty as charged, but yeah, I did. So, आज का प्रोग्राम ऐसा रहेगा कि आई माइट गो टू अ पब कैफ़े. नॉट माइट, आई विल गो टू अ पब कैफ़े. माई फ्रेंड्स माइट ज्वाइन, माइट नॉट ज्वाइन, डिपेंड्स उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्या आज की स्टेटस है. बट मैं डेफिनेटली जाऊँगी बिकॉज आई नीड सम पपी कडल्स. योर्स ट्रूली. एंड जैसे जैसे डे प्रोग्रेस होता जाएगा वैसे वैसे अपन मिलते रहेंगे, उसमें तो कोई बात है ही नहीं. एंड इफ यू आर लाइकिंग माई व्लॉग्स प्लीज टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड स्टे ट्यून्ड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप. एंड आज का दिन होपफुली बहुत अच्छा हो. नेल्स मेरे जा चुके हैं. दीज आर माई ओरिजिनल नेल्स. आई डोंट, आई एम नॉट फीलिंग दैट ग्रे. सो लेट्स सी. फिर भी इसके साथ भी हम फ्रेंडशिप करेंगे. इट्स ओके. Change is the only constant thing in your life, right? So we have to go with it. So yeah. तो मैं सोच रही हूँ आज अपना थोड़ा सा स्किन केयर और थोड़ा बहुत भी जो मेकअप मैं लगाती हूँ मैं यहीं पे इधर ही बैल्कनी में लगाऊँ मिरर के सामने. तो विल स्टार्ट विद द मेकअप एंड दैट्स इट. ओके, आई एम बेयर फेस. कुछ नहीं लगा स्किन पे. आई एम गोना क्विकली स्टार्ट. मैं इतना हबड़ तबड़ पता नहीं क्यों मचा रही हूँ जबकि एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो होने वाला है तो मैं आराम से करूँगी ना अपना मेकअप. सो वाइल आई एम गेटिंग रेडी. बहुत बोरिंग हो जाएगा कि मैं सिर्फ अपने चेहरे पे चीज़ें लगा रही हूँ एंड आई एम नॉट टॉकिंग. तो मैं आपको अपने बारे में कुछ फैक्ट्स बताना चाहती हूँ. बहुत बच्चे रो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसकी आवाज़ इग्नोर करना, ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट मी टुडे. So I was born on 25th of November 1992. So basically November babies का क्या होता है ना कि उनको एक्सट्रीम लेवल पे जज किया जाता है, ठीक है. और बहुत सारी चीज़ें. Just give me 1 minute guys, I'm not liking the sound. Okay, much better. Yes, good job तनिया. सो मैं क्या कह रही थी. हाँ, नवंबर बेबीज़ को बहुत ज़्यादा जज किया जाता है, ठीक है. जो भी नवंबर में बॉर्न होते हैं बेसिकली वो मोर टूवर्ड्स देयर इमोशनल साइड होते हैं. तो मैं भी एक इमोशनल बच्चा थी. बट कहते हैं ना कि कुछ सिलेक्टिव बच्चों को बच्चों की तरह नहीं लिया जाता. तो मेरे घर में ना मुझे बच्चों की तरह नहीं लिया जाता था. मतलब अगर मैं थोड़ी सी भी कोई चीज़ गलत कर दूँ तो उसको कंसिडर किया जाता था जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया है. टू get a lot of bashing for everything that I used to do. कोई थोड़ी सी भी गलती कर दी या फिर किसी को कुछ कह दिया गलती से तो उसको अब बवंडर बन जाता था. काफ़ी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ ऐसे. एंड आई यूज टू हैव लाइक अ चाइल्डहुड विच वॉज मोर और लेस kind of okayish, not that great, not that bad. My parents were very nice to me, especially my mother. I love my mom. I think I'm living for my mom. She is the only person in my life who's my world right now. चट्टान के जैसे खड़ी रही हैं. तो मतलब अगर आप समराइज़ कर सको मेरी लाइफ को तो वो मेरी मॉम है, ठीक है. उसके बाद आता है मेरा स्कूलिंग. तो मैं सोफियन हूँ. मैं कोटा में रहती थी. मैं पैदा भी कोटा में हुई. कोटा एक टाउन है राजस्थान में. और मैंने अपनी स्कूलिंग की है सोफिया से, ओके. एंड इट वॉज ऑल गर्ल्स स्कूल. And from there I got really good in my grammar. My kind of articulations became very strong. ये सारी चीज़ें आई मेरे अंदर. रहन सहन का तरीका आया. So I used to have a very good command on my language, English language. मैथ में मैं बहुत वीक थी. मैं आज भी वीक हूँ. एंड उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार मैं मैथ नहीं कर सकती तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती. बट ये सच नहीं है. अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती फिर भी आप सर्वाइव कर सकते हो. योर्स ट्रूली ने सर्वाइव किया है. मेरी कॉलेज आती है जो मैंने जयपुर से की है. एंड जो मेरी लाइफ रही है वहाँ मेरे कॉलेज में उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रहती थी. शिट, आई वॉज डूइंग मेकअप ऑल्सो ना, फॉरगॉट. हाँ, तो फर्स्ट ईयर मैं
फर्स्ट ईयर मैं हॉस्टल में रहती थी एंड बाय द वे दिस मॉइस्चराइजर इज़ फ्रॉम विद इन ब्यूटी. इट्स द मॉइस्चर लॉक एंड बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर. ओके, सो फर्स्ट ईयर मैं रहती थी 3 बार बोल चुकी हूँ हॉस्टल में. एंड हॉस्टल का खाना खा खा के मैं बीमार पड़ जाती थी. फिर सेकेंड ईयर में मेरे पेरेंट्स को लगा कि नहीं यार बच्चा वहाँ पे ठीक नहीं है, तो मैं पीजी में शिफ्ट हो गई. पीजी में शिफ्ट होने के बाद मेरी और तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि आई वॉज द ओनली वन हु वॉज लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ. इस पूरे ड्यूरेशन में मेरे पेरेंट्स मुझे मिलने के लिए नहीं आते थे. ठीक है, मैंने अपनी स्कूलिंग तो अपने होम टाउन से की, लेकिन मेरे कॉलेज के टाइम पे माई पेरेंट्स नेवर विजिटेड मी. लाइक आफ्टर ड्रॉपिंग मी टू द कॉलेज हॉस्टल, उसके बाद मेरे पेरेंट्स कभी नहीं आए मुझे देखने के लिए कि मैं कैसी हूँ क्या नहीं है. बिकॉज दैट्स हाउ वी वर रेज्ड कि हाँ भाई एक बार हो गया तो हो गया, अब तुम्हें अपना संभालना है, अब तुम बड़े हो गए हो एंड ऑल दैट. उसके बाद क्या हुआ, मैं बीमार पड़ने लग गई तो आई शिफ्टेड टू माई नानीज होम. And that was the best decision that I would have actually taken. I had a very nice aunt. I still love her so much. She used to take care of me like her own baby. And उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं जताई कि नहीं मैं उनकी खुद की बच्ची नहीं हूँ. लाइक मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो वो मुझे लिटरली दूध का ग्लास ला के दे रही हैं. एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हर. माई लाइफ वॉज लाइक सॉर्टेड वंस आई मूव्ड इन टू माई नानीज प्लेस. वो सारी चीज़ें करी मैंने. उसके बाद मैं ग्रेजुएट हुई और ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपकी बहन योर सिस्टर शी वॉज रिक्रूटेड टू डॉइशे. डॉइशे इज़ अ बैंक बेसिकली, जैसे लोग डच बैंक बोलते हैं, वो डच बैंक नहीं है, वो डॉइशे. एंड देयर आर डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस फॉर ईच वर्ड. मुझे लगता है वो डॉइचे है, डॉइशे उसको ऐसे बोलते हैं. तो मैं वहाँ पे रिक्रूट हुई. आई डिड माई इंटर्नशिप फॉर 6 months. And then I moved to Bangalore. Now Bangalore में I had a boyfriend और मैं उसी के भरोसे यहाँ आई थी. And apparently later on with that same man I got married. I'm forgetting कि मुझे ready भी होना है. ये लगाने के बाद okay. तो अभी हम जो लगा रहे हैं वो है ये Foxtel का Ultimate SPF Plus Primer. I use it like for everything. Oh, before this एक्चुअल सनस्क्रीन, दिस इज़ फ्रॉम डॉट एंड की. ये कॉपीराइट्स नहीं लगेंगे. मेरे को पता नहीं यूट्यूब का ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है, मैं भूल गई हूँ. सो दिस इज़ फ्रॉम डॉट एंड की विटामिन C प्लस E ब्राइट्स सुपर ब्राइट सनस्क्रीन. दिस इज़ रियली गुड. इफ़ यू वांट टू लाइक बाय अ न्यू सनस्क्रीन यू कैन गो फॉर इट. एंड दिस इज़ द प्राइमर. आई एम गोना पुट दिस फर्स्ट एंड देन ऐड दिस ऑन. ठीक है, ओके. तो हम सनस्क्रीन पे थे और हम थे मेरे डॉइशे की स्टोरी पे. ठीक है, तो मैं डॉइशे में गई एंड फ्रॉम देयर मैंने 6 months की इंटर्नशिप की थी. एंड देन मैं बैंगलोर आ गई मेरे बॉयफ्रेंड के कहने पे. ठीक है, अब मैं बैंगलोर आई एंड आई गॉट प्लेस्ड थ्रू अ कंसल्टेंसी इनटू 7 companies एंड आई चोज टू वर्क विद अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन. आई डोंट वांट टू नेम इट राइट नाउ. ठीक है, मैंने वहाँ 6 months काम किया एंड देन इट वॉज प्लान दैट आई विल गेट मैरिड. ओके, एंड दैट डिसीजन डिड नॉट गो दैट वेल. अभी मुझे रियलाइज़ होता है, लेकिन ठीक है, जो मेरी डेस्टिनी में लिखा था वो चीज़ हुई. ठीक है, उसके लिए जोक्स भी बने, उसके लिए मॉकिंग भी हुई. किसी ने ज़्यादा मेरे पेन को एक्नॉलेज नहीं किया कि भाई मैंने तो सिर्फ शादी की थी. बट हाँ, ये चीज़ हुई और मैंने शादी कर ली. शादी करने के बाद भी मैंने काम कंटिन्यू रखा. ये मेरा एक अच्छी चीज़ थी कि मैं कभी अपना काम नहीं छोड़ती. मैंने अपना काम कंटिन्यू रखा. काम कंटिन्यू रखने के साथ मेरे को रियलाइज़ होने लगा कि भाई मेरी सेल्फ वर्थ क्या है. सो आई वर्कड वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ. सो आई थॉट आई विल डू माई MBA. आई सेल्फ स्पॉन्सर्ड माई MBA एंड फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने BBA किया था. एंड एज सुन एज मैंने MBA किया आई गॉट प्रमोशन एट माई वर्क वेयर आई एम वर्किंग करेंटली. मुझे उस कंपनी में ही प्रमोशन मिल गया एंड दैट वॉज अ गुड लक बाय द वे. ठीक है, वो करने के बाद अब हम प्राइमर लगा रहे हैं बाय द वे. वो करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने आप को जितना कम आंकती थी मैं उतनी कम हूँ नहीं. कुछ तो बात है इस लड़की में. और इन दिस वाइल ऑल्सो मैं कभी घर में किसी से पैसे नहीं लेती थी. ठीक है, और मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि आपको अपना पैसा कमाना है. ये मेरे में बचपन से था. लाइक कभी मुझे राखी के पैसे मिल रहे हैं या कोई मुझे कुछ दे रहा है, नेक दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो आई ऑलवेज यूज टू सेव दैट मनी. मैं कभी स्पेंड नहीं करती थी. और कभी मेरी मेस के पैसों में, मतलब मेस के फ़ी में, रेंट में
कभी मुझे कुछ खरीदना है तो उसमें तो मैं आई नेवर यूज टू आस्क माई फादर कि नहीं पैसे दो या ये चाहिए। मैंने कभी उस तरीके की हरकतें नहीं की हैं, बिकॉज मैं बचपन से ही थोड़ी ऐसी थी कि आई नीड टू लुक आफ्टर माई सेल्फ ऑन माई ओन एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट। एंड मैं अगर कोई लड़की मेरा वीडियो देख रही है और इससे कुछ सीख रही है तो वो ये सीखे कि कुछ भी हो जाए अपना पैसा खुद से कमाओ यार, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। पेरेंट्स का काम था तुम्हें एजुकेशन देना, उन्होंने दे दी, अब तुम्हारा काम है आगे बढ़ना, ठीक है। ये सब हुआ एंड देन आई मूव्ड out of that marriage because things were not fine after 10 years. Now I am having my own place जहाँ मैं रहती हूँ, और ये घर भी मैंने खुद की मेहनत से ही किया है, किसी ने कुछ मेरा हेल्प ज़्यादा नहीं किया है। ऑफ कोर्स मेरी मम्मी बीच बीच में आई थी, बट सो टू से जितना कहा जाता है ना कि लड़कियां तो ऐसी होती हैं, लड़कियां तो क्या ही कर लेंगी, तुमने क्या ही किया है। मैं जानती हूँ मैंने अपनी लाइफ में क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहा है मेरे भगवान का, क्योंकि मैंने सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा की है। मैं हनुमान भक्त बिग टाइम, हर हर महादेव, जय हनुमान। मैं जितनी पूजा कर सकती थी अपने बुरे टाइम में मैंने उतनी की है, और मुझे हर एक मिनट ऐसा फील होता था कि वो मेरे साथ हैं। जब इंसान आपका साथ नहीं देते ना, हमेशा याद रखना, इंसान आपका साथ हमेशा आपके बुरे वक्त में छोड़ देता है, ठीक है। कोई नहीं आया मेरे को सपोर्ट करने, कोई नहीं आया मेरे पीछे खड़ा होने। एक चीज़ ने मुझे हिम्मत दी थी, वो थी मेरी भक्ति, वो थी मेरी पूजा, ठीक है। और जब मैंने पूजा करनी शुरू की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हो, जब भगवान के साथ एक डेटी के साथ कनेक्ट करते हो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपने अंदर फील हो रही होती हैं। आपका गुस्सा शांत हो रहा होता है, आपकी मलिनता जा रही होती है। मलिनता यानी कि मैल जो मन का होता है वो कम हो रहा होता है, एंड यू बिकम मोर पीसफुल विद इन योर सेल्फ। आपका ट्रॉमा नहीं जाता, जो लोगों ने आपके बारे में बोला है बकवास के, वो ट्रॉमा आपका कभी नहीं जाता। यू विल क्राई अ लॉट, यू विल क्राई अ लॉट, बट यू विल नॉट स्टार्ट गिविंग बैक टू पीपल, बिकॉज आपको लगता है इट्स नॉट वर्थ इट एंड आई कैन नॉट स्टूप डाउन टू देयर लेवल। तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हो। एक्चुअली यूट्यूब स्टार्ट करना था मुझे बहुत पहले, लेकिन मैंने नहीं किया प्रॉपरली। जिससे मैं अभी व्लॉग्स बना रही हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और इसके बीच में 2024-25 was like the years of where I was learning stuff. I was constantly in a fear of कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो मैं बहुत बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ, ठीक है। देयर वाज दिस जस्ट वन फ्रेंड ऑफ माइन, बाय द वे मैं ब्लश लगा रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम K Beauty and the shade is soft nude, okay, and it looks something like this. I was admitted to the hospital on multiple occasions. I used to get IVs here, 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 everywhere, क्योंकि मैं इतनी बीमार पड़ जाती थी। पर उस सिचुएशन में भी मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे लगा नहीं, मैं गिव अप नहीं मारूंगी। मुझे अगर अपनी लाइफ अच्छी करनी है तो अपने को मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी मेहनत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी लाइफ बेटर करनी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। Yeah, my friend was always by my side at that time and I'm very grateful to him for that. It's a him, by the way. It's a he. It's a he. It's a he. And no, आप हर चीज़ को टैग मत कर देना, ओ बॉयफ्रेंड नहीं, दोस्त था मेरा, है अभी भी है, बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो द पॉइंट इज़ ये सारी चीज़ें हो रही थी एंड मैं सब कुछ झेल रही थी, ठीक है। कोई नहीं आ रहा था, कोई नहीं आया, और मैं बहुत अच्छे से उस चीज़ को टैकल करके आगे निकल गई। तो अब जब मैं लोगों को देखती हूँ ना, लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि अरे इसने तो क्या ही किया है, अरे ये क्या वीडियोस बना रही है, अरे ये क्या कर रही है। तो मैं उन लोगों से बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आपने कब मेरे आईफोन में इन्वेस्ट किया? आपने कब मेरे K Beauty के ब्लश में इन्वेस्ट किया? आपने कब मुझे ये पैक का और मेरे सारे जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं मुझे दिलाए? आपने कब मुझे अपने नेल्स कराने के पैसे दिए? कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे? कहाँ से आ रही है ये मेहनत? ये मेरे को आ रही है क्योंकि मैं खुद करना चाहती हूँ, मेरे ईश्वर से आ रही है, कोई नहीं खड़ा होता आपके साथ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेकअप करते करते मैंने आपको अपनी लाइफ की पूरी हिस्ट्री बता दी है। मॉरल यहाँ पे क्या निकलता है पता है? अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। कोई आपके साथ नहीं आएगा, कोई आपकी जर्नी में शामिल नहीं होगा। आपको क्रिटिसाइज़ करने के लिए, आपके बारे में बुराई करने के लिए भीड़ लगेगी पीछे, इनविजिबल लोगों की भीड़, क्योंकि ये नेमलेस लोग होते हैं।
लेकिन जब आपको सपोर्ट करने की बारी आती है ना, टां 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 टां, मुझे लगता है यूट्यूब में ना सब्सक्रिप्शन के पहले एक फ़ी होनी चाहिए, एक मिनिमम 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, ताकि लोग फ्री फोकट में ना आपकी वीडियोस ना देखें, क्योंकि ये बनाने में मेहनत लगती है, एडिट करने में मेहनत लगती है, फिर मैं अपलोड करूँ और उसके बाद फिर भाई बिना सब्सक्राइब करे लोग आके मज़े पॉपकॉर्न लेके देख रहे हैं वीडियोज़, एंड दे आर नॉट इवन सब्सक्राइबिंग। डूड, दिस इज़ नॉट फाइन। एटलीस्ट बुरी हूँ तो क्या हुआ, सब्सक्राइब तो कर दो, मेरा कुछ भला ही हो जाएगा। डू समथिंग। अब लास्ट चीज़ बची है मेकअप की, बस यही है मेरा मेकअप। अब आप बोलोगे क्या मेकअप था दुनिया, बस यही मेकअप था। दिस इज़ हाउ आई एम। दिस इज़ फ्रॉम आई थिंक दिस लिप। ओके, मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा लिप बाम लगाया था तो सॉफ्ट हो गए लिप्स। अब मैं ये टिप्सी ब्यूटी का लगाने वाली हूँ। इट्स लुकिंग फ्लॉलेस, इट्स लुकिंग वेरी गुड। ये टिप्सी ब्यूटी का है पाउट क्लाउड। इसी के बीच एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई, आई यूज़ टू हैव अ पेट, आई यूज़ टू कॉल हर माई डॉटर केमी। मैंने उसका बहुत ध्यान रखा है जब तक वो मेरे पास थी। एक भी उसकी वेट की अपॉइंटमेंट्स मिस नहीं होती थी। आई यूज़ टू टेक केयर ऑफ हर एवरी सिंगल डे नाइट। मैंने उसका बुखार में ध्यान रखा है, उसका हर चीज़ मैंने टेक केयर किया था। बट मुझे उसे छोड़ना पड़ा मेरे एक्स के पास, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ और डॉग्स को एंग्जाइटी होती है। इसका मलाल मुझे पूरी ज़िंदगी भर रहेगा। एंड केमी इज़ नॉट द डॉग जो कि डिसिप्लिन के साथ रह जाए, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इंसानों की। और मैं अगर लिटरली स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरे को ऑफिस जाना होता है, मुझे बाहर जाना होता है, मैं उसे बाहर लेके जा सकती हूँ, लेकिन ऑफिस मैं एक्स हस्बैंड हैड हेल्प, तो हमने म्यूचुअली ये चीज़ डिसाइड की थी कि केमी का ध्यान वो रखिएगा। तो ये थी मेरी लाइफ की स्टोरी। ठीक है, चला, हाँ रेडी हो गए हैं। सो दिस इज़ माई होल आउटफिट फॉर द डे, ऑल रिंकल्ड। मैंने किसी पे भी आज आयरन नहीं किया है और मैं ऐसे ही जा रही हूँ, लिटरली ऐसे ही, एंड आई एम लाइकिंग इट। सो या, आई होप दिस इज़ क्यूट। इसमें सिर्फ एक वाटर बॉटल जाएगा, मेरा श्रग जाएगा, एंड वी आर सॉर्टेड। एक्साइटेड टू मीट पपीज़। Have here a cutie. Back from the pub cafe, my friend dropped me home and I am exhausted as hell right now because I was playing with the doggies and we had some good food and music, as you can see in the entire vlog. अभी मैं बस आज यहीं पे इसे end करती हूँ. It was a beautiful weekend. Chef's kiss. And I will see you guys tomorrow in another vlog. Please do like, share, subscribe, share it with your friends and family, and stay connected. Take care. Bye-bye.